देश में न्यायपालिका को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश में न्यायमूर्ति लोग जो न्याय दे रहे हैं उस पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आप न्यायपालिका की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जिस दिन हमारे समाज के, दलित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग न्यायपालिका में आकर स्थापित होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता बनेंगे, तो उनकी संख्या बढ़नी है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दिलीप मंडल जिस तरह से कोलोजियम के खिलाफ लिखते हैं कि कोलोजियम सिस्टम खत्म हो, क्या ये भी कंटेम्प्ट में कोर्ट में आएगा? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कोलिजियम सिस्टम को अब बदल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या दबाव में काम करता है? 500 नहीं 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण वकील है और वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है? ये तो वकील चिट्ठी लिख रहे हैं। वकील लोगों का काम अपने तथ्यों को रखना होता है और भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय चलता है। किसी के कोई प्रकार के दबाव में हमारी न्यायपालिका नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश में राजनीति करने का काम कर रहे हैं, देश में न्यायपालिका को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश में न्यायमूर्ति लोग जो न्याय दे रहे हैं उस पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि लोग जो चिट्ठी लिखी गई है कि उसमें दबाव है, लोग सोशल मीडिया पर फैसले का गुण दोष लिखते हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट दबाव में रहता है और इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया। देखिए, फेवर और फियर माननीय कोर्ट जो है इस सब का संज्ञान नहीं लेती है। माननीय कोर्ट को भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। माननीय कोर्ट को किसी सोशल मीडिया पे क्या लिखा है उसका संज्ञान भी नहीं लेती है। किसी भी फेसबुक पोस्ट पे अगर कोई संज्ञान लिया गया तो मुझे आप बता दीजिए भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में। लेकिन कुछ फैसले में कहा गया है ना कि इवन ही जो बहुत अच्छे लोग जो अपने को कहते हैं कि हम ला रिपोर्टिंग अच्छा कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े आर्टिकल पर भी माननीय कोर्ट नहीं संज्ञान ले रही है। जो जनहित के मुद्दे हैं उसको अगर कहीं देखा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का वायलेशन होता है तब माननीय कोर्ट उसका संज्ञान लेती है। शंभू जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप ऐसे छोटी बातों को लेकर कह रहे हैं कि माननीय न्यायपालिका सोशल मीडिया से डर जाएगी, माननीय न्यायपालिका ट्विटर से लेंगे आप, ये कदाप नहीं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के दिए गए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय चलती है। एवं मैं सर्वोच्च न्यायालय नहीं, एक मजिस्ट्रेट लेवल का जो हमारा सबसे निचले स्तर का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सिविल मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो भी इनको किसी के दबाव में नहीं काम करता है। हाँ, आप उनके ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उनको वो करते हैं, लेकिन अपने को जिस दिन आ जाएगा न्यायिक अधिकारी वो नियम के अनुसार काम करेगा तो कोई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन ये गुण दोष की जो चर्चा होती है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप होनी चाहिए। बार जो है मदर ऑफ जुडिशरी है और इसको माना गया है। कई बार हमने लेक्चर में सुना गया है, जस्टिस अरुण मिश्रा को कहा था कि आप मेरे न्यायालय, उन्होंने इंदर सिंह खलान वाले केस को लैंड में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था, तो वो बार में आकर उस पर गुण दोष पे चर्चा होती तो इसको जज साहब लोग सहर्ष स्वीकारते हैं कि आप मेरे जजमेंट पे क्या उस पर मेरिट है डीमेरिट है, उस पर चर्चा को सभी जज अच्छा मानते हैं और ये न्यायिक सुधार का एक प्रक्रिया है, एक भाग है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किन मामलों में हो जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है कि माननीय कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, स्पष्ट निर्णय दिया और उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप न्यायपालिका की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप न्यायपालिका के सामने कुछ ऐसी बातें रख दे रहे हैं जो उनके डेकोरम को वायलेट करता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। नहीं, किसी जज के बारे में टीका टिप्पणी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? अगर वो न्याय की सीमाओं के अंदर है, विधि के सीमाओं के अंदर है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। प्रशांत भूषण इसके एग्जाम्पल हैं। 1 रुपये का उन पर लगा था, उन्होंने जमा किया और कहा कि ठीक है, क्षमा मांग लिए, कोर्ट ने उनको क्षमा कर दिया। उसको लेकर यही लोग जो कह रहे हैं कि आप न्यायपालिका का दबाव में काम कर रही है, उसको कहाँ से कहाँ कैसे कैसे लोगों ने चलाया था, आपकी समझ है। लोग अपना याद करेंगे तो देख पाएंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है, लेकिन वो वहीं पर उपयोग किया जाता है जहाँ पे संवैधानिक दायरों का उल्लंघन होता है। नहीं, लेकिन जैसे वो कोई फैसला आया तो क्या ये फैक्ट है कि जैसे कोर्ट, भारत एक जाति प्रधान देश है, जाति धर्म यहाँ गहरे जुड़ी हुई है, तो क्या किसी फैसले में उस कोर्ट के जज की जाति क्या है या उसका धर्म क्या है, उसको उस पर अगर बातचीत उसकी जानकारी दी जाए कि मान लीजिए बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उस कोर्ट उस जज उसमें कौन कौन जज हैं, किस कम्युनिटी के थे, ये बात पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती है, लिखा जा सकता है? देखिए, पब्लिक डोमेन में आप ये भावनाओं से सोचने वाला तरीका आपका है। जो जज साहब की जब नियुक्ति होती है तो उनकी ओथ होती है सर। ओथ के शब्द आप सुनेंगे तो वो इन जाति में, अपने बिरादरी में, अपने समुदाय में का वो स्तर नहीं होता सर। वो बौद्धिक स्तर इतने उच्च स्तर का होता है कि जब आप वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए हों, आप फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ जो क्राइटेरिया जज बनने की हों, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, तब आपको उस चेयर पे बैठाया जाता है। एक ड्यू प्रोसेस से उनका सिलेक्शन किया जाता है। शंभू कुमार को अगर पत्रकार किसी भी सत्ताधारी वालों को बना दिया जाए तो शंभू कुमार की आत्मा कभी उनकी चाटुकारिता करने में लिए उनकी जुबान नहीं बोली। लेकिन दिलीप मंडल जिस तरह से कोलोजियम के खिलाफ लिखते हैं कि कोलोजियम सिस्टम खत्म हो, क्या ये भी कंटेम्प्ट में कोर्ट में आएगा? ये एकदम नहीं आएगा। यह देश का संविधान जो है सभी को वारी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता देता है। अगर वो कोई सिस्टम है जुडिशियल, आपकी न्यायिक प्रक्रिया करके अपॉइंटेड जजेज वाला हो रहा है, तो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वाले केस के अंतर्गत जो स्कोरा वाला केस था, उसमें माननीय कोर्ट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री इमिनेंट पर्सन होंगे। उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब प्रक्रिया ये है कि आपका सीधे सीधे कहना है कि न्यायपालिका जो है भाई भतीजा बात करती है, अपने लोगों को लाती है। लेकिन ये आज बहुत ज़रूरी है कि आप देख लीजिए, आज ही मैंने पढ़ा है जस्टिस गवई का कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। अगर मैं वैसे आता तो 2 साल बाद आज वो जज होते, आज जाकर उनकी ओथ होती। लेकिन उनको 2 साल पहले जो है भारत के जो जुडिशरी में थे, न्यायिक कि जज साहब लोग जो 5 कोलिजियन सिस्टम के जज थे, उनको रिकमेंड करके बुला लिया। वो देश के मुख्य न्यायमूर्ति बनने जा रहे हैं। तो अगर जिसमें प्रतिभा है, जिसमें संविधान में आस्था है, जिनको रिप्रेजेंटेशन की बातें हैं, वे लोग आ रहे हैं। आपके लोग, हमारे लोग अभी न्यायपालिका में कहाँ घुसे हैं? अभी तो पहली पीढ़ी जो जाकर जो है कुछ पढ़ी है, कुछ लोगों को दूसरी पीढ़ी वकालत में आ रही है। जिस दिन हमारे समाज के, दलित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग न्यायपालिका में आकर स्थापित होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता बनेंगे, तो उनकी संख्या बढ़नी है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन न्यायिक जो थाना की जुडिशियल कमीशन हो, न्यायिक आयोग हो, उसके एग्ज़ाम्स हों, जैसे आईएएस के लिए होता है, पीसीएस के लिए होता है, तो राष्ट्रपति भी बोल चुकी हैं, संवैधानिक प्रावधान भी है था। वो जब बोली थी राष्ट्रपति जी कि मैं जब से महामहिम बनी हूँ तो मुझे हर जगह जाने का अवसर मिलता है, तो मैं हर प्रतिभावान लोगों को देखती हूँ। तो एक ऐसा आप भी सिस्टम कीजिए, उन्होंने अस्थायी, वो एकदम शब्दों में मत जाइए कि उन्होंने कहा ही था कि न्यायिक आयोग बने। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अन्य समुदाय के जो प्रतिभावान लोग हैं वो आए। उसके बाद से सर, उसके बाद से जो कोलिजियम का रेजोल्यूशन आ रहा है तो बाकायदे उनको लिखा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आप ओबीसी कम्युनिटी से हैं, आप एससी कम्युनिटी से। अच्छा, 28 से 32 जज साहब लोगों को बनना है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सारी वैकेंसियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष है। लेकिन यही संघर्ष हाई कोर्ट में और बढ़ जाता लोगों का। तो मैं दिलीप मंडल बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो वो कोर्ट कल्चर पर भी लिखते हैं, छुट्टियां बहुत हैं, केस बहुत पेंडिंग है, तो फैक्ट है। एक वो लिखते हैं कि जिस समाज का जज है उस समाज के वकील ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिलीप मंडल की इन बातों से एकदम सहमत नहीं हूँ। और दिलीप मंडल साहब अच्छा लिखते हैं, लेकिन जानते कितना है ये जरूरी बात है। अब एक जज साहब को आपको समर वेकेशन में पढ़ना होता है सर। हमको आप क्या चाहते हैं कि मैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ने पड़ते रहूँ? हमको और ज्ञान की बातें कहाँ से आएंगी?
उनको जजों को भी अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए किताबें पढ़ना होता है। उनका भी वो मानवीय जीवन है, उनका भी व्यक्तिगत जीवन है। उनको देश विदेश में लेकिन क्या दुनिया होना- के मुकाबले छुट्टियां ज़्यादा हैं, छुट्टियां एकदम ज़्यादा नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका और आज और हम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। उनके वेतनमान में बहुत अंतर है। या वहाँ की पॉपुलेशन में जजों की संख्या देख लीजिए, यहाँ की पॉपुलेशन में जजों की संख्या देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जजों की संख्या बढ़ा दी जाए। आप कोलेजियम सिस्टम से सहमत हैं? हम कोलिजियम सिस्टम से अगर देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, तो कोलिजियम सिस्टम को अब बदल देना चाहिए। क्योंकि लोगों ने, जब आप लोकहित की बात करने हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लोगों की भावना यह है कि भाई हमारा भी जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। एग्जाम होगा जिसमें एग्जाम मेरिट हो जाए, होगा, जो प्रतिभा वाले लोग होंगे वो आ लोअर जाए। जुडिशियरी में तो अब एग्जाम हो ही रहा है। नहीं होता है, लोअर जुडिशरी में होता है, और आपका हाई कोर्ट में एचजीएस का होता है, हायर जुडिशरी में होता है। वहां पे लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हाई है ना? कोर्ट में भी होता है सर। आपको जानकारी देख लीजिए, एचजीएस की जो परीक्षा होती है, एचजीएस की परीक्षा के थ्रू जो लोग होते हैं, चयनित होते हैं, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। उसके बाद वो आकर हाई कोर्ट का जज बनता है। हाई कोर्ट में तो कोलेजियम से जज आ रहे हाई हैं ना? कोर्ट में भी सर व्यवस्था है कि उनकी जो है, जो हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, उसके द्वारा लोग आते हैं, प्रमोशन होके आते तो हैं। सोचिए, देश को, इस देश में एक फ्रीडम फाइटरों की बात करें तो आज़ादी की लड़ाई में वकीलों का बड़ा योगदान है। सरदार पटेल वकील थे, महात्मा गांधी वकील थे, और बाबा साहेब द ग्रेट लॉयर महान वकील थे। उसके बाद आज की भी राजनीति में वकीलों की बहुत भूमिका है। तो सबसे सेंसिटिव और संवेदनशील कम्युनिटी वकील होती है। वो राजनीति को भी, सामाजिक व्यवस्था को भी, नियम कानून को भी जानते हैं। इसलिए जिस समाज की भागीदारी जुडिशियरी में नहीं है, उसको उसमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।